अपने माँ बाप को हम भुला दे। महाराज कितने कितने उदाहरण है, मैं आपसे क्या क्या कहूँ महाराज, ऐसे ऐसे उदाहरण है। इसी युग की बात है। एक बुढ़िया थी, उसकी जीवनी उसने सुनाई तो महाराज कहा जाता है उस विधवा थी, उसने मजदूरी करके गांव का घर का सारा घर बेच के, जमीन बेच के, पूर्वजों की खेती बेच के उसने अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा डॉक्टर बना और वो माँ गांव में रहती थी, मजदूरी करती थी। और जब वह माँ गांव में मजदूरी करती थी, बेटा तो डॉक्टर बन गया, वहीं घर बसा लिया और माँ को भुला दिया। वो माँ मजदूरी करती, अपना भरण पोषण करती, बस बेटे को खत लिखती रहती, पर बेटे का कोई जवाब वापस नहीं आता। एक दिन बीमार हो गई, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीने तक बीमार रही। गांव वालों को उस पर दया आई और जब 4 महीने तक बीमार रही तो गांव वालों ने चंदा किया, उसका रिजर्वेशन करवाया और कहा माँ तेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, तू तेरे बेटे के पास चले जा, वो तेरा इलाज करेगा। और वो माँ अपने बेटे का पता लेकर महाराज वहां गई। बड़े से स्टेशन पे आकर ट्रेन रुकी, काफी भीड़ देखी, किसी रिक्शे वाले को उसने पता बताया, भैया मुझे यहाँ जाना है, आप जानते हो? बोले मैया ये डॉक्टर साहब का तो नाम चलता है शहर में, चलो मैं छोड़ दूँ। अब वो रिक्शा वाला बड़ी सी हवेली के सामने आके रिक्शा रोकता है, उस माँ से कहता है ये उन्हीं का घर है, ये बंगला उन्हीं का है। और माँ ने बेल बजाई और बेल बजाई तो दरवाजा खुला, और जब दरवाजा खुला तो उसी के बेटे ने दरवाजा खोला। अब उसी के बेटे ने दरवाजा खोला, बेटा कहता माँ, हाँ बेटा क्यों आई है माँ? बोले बेटा मैं बीमार हो गई हूँ, गांव वालों ने कहा बेटे के पास चली जा, बेटा डॉक्टर बन गया है। हाँ माँ मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। और बेटा महाराज बात करने लगा। इतने में कोई एक महिला पानी भर के लाई, उस माँ को पानी पिलाया। माँ ने पूछा बेटा ये कौन है? बोले माँ यहाँ काम में इतना व्यस्त हो गया था तो यहीं पढ़ाई करते करते मैंने शादी कर ली। माँ को लगा, माँ के कितने सपने होते हैं महाराज बच्चों के लिए, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब सुबह हुई, रात भर माँ बेटे के पास रही। सुबह महंगी गाड़ी में उसने माँ को बिठाया डॉक्टर ने और अपने हॉस्पिटल ले गया। कहा माँ देख कितना ऊंचा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तेरे बेटे की, ये हॉस्पिटल तेरे बेटे का है, चल माँ तेरा यहीं ट्रीटमेंट होगा। माँ को महाराज उसने इलाज किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और पूरे 7 दिन में उसने माँ को ठीक कर दिया। माँ से कहा माँ तू ठीक हो गई? हाँ बेटा मैं ठीक। तो माँ देख मेरी बात सुन। बोले क्या? देख माँ तेरी बहू भी डॉक्टर है और मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे आधी आधी रात तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, मैं तेरे लिए समय नहीं दे सकता हूँ, तो तू ऐसा कर तू वापस गांव चली जा। या आज की औलाद है महाराज, जब तक काम करेंगे तब कोई छोड़ना नहीं चाहता और बुढ़ापे में कोई रखना नहीं चाहता। ये कड़वा सत्य है महाराज। माँ से कह रही है, माँ वही अपना फटा पुराना झोला उठा रही है। उसने सोचा सारे दुख, जब बेटे को देखा था तो सारे दुख दूर हो गए, ऐसा मन में सोचा था। पर बेटा कहता है गांव चली जा। ठीक है बेटा थारी इच्छा, कोई बात नहीं मैं गांव चली जाती हूँ। अपना फटा पुराना उसने अपना झोला बैग उठाया और उठा के जाने लगी तो उस डॉक्टर ने अपने जेब से एक बिल निकाला और बिल निकाल के अपनी माँ को कहा माँ देख तू यहाँ रही, 7 दिन तक डॉक्टर ने तेरा ट्रीटमेंट किया, दवाई का खर्चा लगा, कमरे का भी किराया लगा और नर्स का भी खर्चा लगा, तो तू जा रही है तो जाते जाते काउंटर पे तेरा बिल भी देते जाना। या औलाद है आज महाराज। उस माँ ने वो बिल को देखा, बेटे को देखा, फिर बिल को देखा, फिर बेटे को देखा। बेटा थारे डॉक्टर बनाने के लिए मैंने ज़मीन बेची थी रे, थारे डॉक्टर बनाने के लिए मैंने घर बेचो तो दाड़की करी थी रे, पर ठीक है मैं मजदूरी करके तुझे इतना बड़ा डॉक्टर बना सकती हूँ, तो बेटा मैं मजदूरी करके इस डॉक्टर का बिल भी चुका दूँ, उसके बाद मरूंगी, ये वचन है मेरा। पर महाराज बच्चे क्यों भूल जाते हैं? उस माँ ने 9 महीने, उसने तो 7 दिन ही रखा था, और उस माँ ने 9 महीने अपने पेट में जगा दी थी महाराज। हाँ पूरी रात जागी थी उसके लिए, वही बेटा ऐसा। यही कहना है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात उससे भी टाले नहीं जाती। बहुत रोते हैं फिर भी दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो अपने शत्रुओं में भी महफूज रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता महाराज। आशीर्वाद जिसको देखो वो दगा देता है, दोस्त बनकर सजा देता है। अरे एक माँ का तो दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है? कौन आशीर्वाद दे फ्री में तुम्हारे?
कौन कौन भलो चाहे अपनो? खाली माँ बाप है इन दुनिया में जो अपनो भलो चाहे निस्वार्थ भाव से। पिता होता है इस दुनिया में, हर कोई सबसे आगे जाना चाहता है, पर एक पिता होता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए। वही होता है, वही अपेक्षा करता है कि मारो छोरो मार से भी आगे जाए। ये माँ बाप होते हैं। बोले अपने अपने माँ बाप की, अपने अपने माता पिता की, यशोदा मैया की बड़ा भाव है माँ का। तो श्री लाला समझा रहे हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है। अपने अपने माता पिता को सब याद करो और भाव यही रखो कि अपनी माँ सब कुछ छोड़ देती थी अपने लिए। अपनी माँ सारा काम छोड़ के अपने को गोद में लेती थी। अपनी माँ सब कुछ छोड़ के, पूरा सुख छोड़ के, वो माँ महाराज खुद गीले में सोती, आपको सूखे में सुलाती। इस भाव को बचपन याद करके सब भूल जाओ, बस अपने माता पिता को ध्यान करो। हो प्यारी प्यारी है हो माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है हो माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। और दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, ओ दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतिया। ओ मेरे लिए जो जागी तू है सारी सारी रतिया। ओ मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया पे तो मेरे निंदिया पे, तू मेरी निंदिया पे, हो तूने वारी है हो माँ, ओ माँ, ओ रे माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितने प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, हो माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। हे वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये जो जीवन
कितने प्यारे हैं, प्यारे प्यारे हैं। हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। द्वारिकाधीश भगवान की जय। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मत, माँ बाप